हर हर महादेव सभी को सावन के आखिरी सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ आप सबकी इच्छा पूरी करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी मंगलमय हो, जीवन में जो भी हो रहा हो सबका मंगलमय हो, सब खुश रहें। तो चलिए हर हर महादेव बोल के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो सॉरी, वेलकम यू गाइस टू माय चैनल अन्नू की नज़र, जहां मैं अपनी नज़र से देखती हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूं किसी भी वीडियो के बारे में, किसी भी यूट्यूबर्स के बारे में, किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, और आप लोगों तक अपनी राय रखती हूं। आप लोग को मेरी राय पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें। करते तो आप लोग हैं नहीं, बट प्लीज़ 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 आज सावन में कुछ ना कुछ मांगा होगा ना आप सभी ने भगवान जी से। मैं भी मांग रही हूँ आप सबसे, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। क्या आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है, आप नीचे बता के जाना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें आप बताएं, भैया, दीदी, माता, पिता, कहाँ से? हाँ, आज पिता भी शामिल हैं मेरे इस रिएक्शन में, आज में पिता भी शामिल हैं। ऑब्वियसली मैं भी किसी और फैमिली पे, किसी और यूट्यूबर्स पे नहीं जा रही हूँ, द फेमस कंट्रोवर्सी फैमिली पे ही आजकल मैं बना रही हूँ, और तो ऑब्वियसली उसी घर के माता पिता और भाई बहनों की मैं बात कर रही हूँ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम माता पिता जी से, दोनों से। माता पिता जी दोनों रात में 12 बजे लाइव आते हैं और लाइव में पिताजी भी ना जाने क्या 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 बहुत कुछ बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बोला कि नशे में आए थे, ये करके आए थे, वो करके आए थे। हम उन पे नहीं जाते हैं, बड़े हैं, सम्माननीय हैं, वो हैं या नहीं वो अपने आदतों से बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे तक नहीं जाते हैं कि क्या करके आए थे, क्या नशा करके आए थे। वो एक्चुअली वो लोग भी ना जो उन्होंने ये बोला ना कि नशा करके, वो बोलना नहीं चाहते थे। एक्चुअली वो कुछ ऐसा कर जाते हैं ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, तो इसीलिए सब उनको मतलब ऐसे ताना के रूप में कह लो कि वैसे बोल देते हैं। हाँ, तो चलिए अब आगे अंकल जी पे बात करते हैं। अंकल जी जब भी लाइव आते हैं ना, जब भी लाइव आते हैं, या तो कैमरे का एक्सपीरियंस नहीं है उनको, क्योंकि ब्लॉगर तो वो है नहीं। ब्लॉगर तो उनके घर में उनको छोड़ के पूरा परिवार है, उनको छोड़ के बाकी पूरा परिवार, तो वो यदा कदा आते हैं कैमरे पे और उनको शायद पता नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या है। एक बार बहुत पहले लाइव में आए थे, बहुत पहले, उस टाइम में भी ऐसा ही कुछ बोल के चले गए थे। तब भी हमने कहा था कि अंकल आपको बात गोल गोल घुमाना बहुत अच्छे से आता है, और वही शायद ना आपके बच्चों में भी गया, क्योंकि इनका बेटा भी बहुत बात अच्छे से बात घुमाता है, वो गोल गोल। वैसे ही अंकल ने इस बार भी बहुत अच्छे से गोल गोल बात घुमाई, जिसका कि ना आपको शुरुआत पता चलेगा ना आपको अंत पता चलेगा। कहते ना, और नहीं पता चलना, छोर नहीं पता चलना, कि आप बोलना क्या चाहते हैं। मतलब आपको उस बात को बोलने का आधार क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, समझ में आना चाहिए नहीं, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। व्हेन यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है, हमारे सामने लोग नहीं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ लोग सुन रहे हैं, तो हम उन लोगों को मद्देनज़र रख के हम बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो अंकल को शायद ये कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब भी वो कुछ ऐसा बयान देते हैं, जब भी कोई कुछ लाइव आते हैं, वो अक्सर विवाद में घिर जाते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई की बात शुरू की कि हमने यहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया, 50,000 का महीना दे के पढ़ाया, ब्ला ब्ला ब्ला। अंकल एक तो किया आपने, अंकल आंटी दोनों को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अंकल जब बोलते हैं ना, इतना लगा होगा तो आंटी उसको बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। क्योंकि एक बार और कुछ फ़ी का ही बात हो रहा था, तो अंकल ने बोला हाँ आज के डेट में 2.5 लाख 3 लाख होगा फ़ी, जहाँ वो उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है उस स्कूल के बारे में। तो आंटी ने बोला कि नहीं आज के डेट में 4 लाख होगा। अभी जब हुआ कि 50,000, नहीं उससे ज़्यादा ही होगा। तो चलिए लेट इट बी मैटर, बहुत ज़्यादा होगा, लाख होगा, 2 लाख होगा, आई डोंट केयर, ठीक है। सिर्फ हम इतनी सी बात पे आते हैं अंकल, मतलब अंकल की बात पे आते हैं, इतनी सी बात पे कि जो उन्होंने बोला हमने यहाँ पढ़ाया, हमने वहाँ पढ़ाया, 50,000 दे के पढ़ाया। कोई भी
यू हैव नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। कोई भी पेरेंट्स चाहे वो उस ज़माने का हो, आप बहुत पुराने ज़माने के नहीं लगते हैं क्योंकि आपके बच्चे बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं, है ना। तो कोई भी पेरेंट्स चाहे वो कितना भी पुराने ज़माना कराओ, मतलब हमारे दादा वादा के भी ज़माने कराओ, जब हमारे पापा लोग ने भी पढ़ाई की थी, कोई चाहे आज का गार्जियन हो, जहाँ पे कि सब इंटरनेशनल स्कूल है, फॉरेन भेजते हैं ना, कोई भी गार्जियन की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, या तो उस ज़माने के रहे हों या तो इस ज़माने के रहे हों, कोई भी पेरेंट्स अपने औकात से, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पीछे नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो पे आउट कर सकता है, जितना वो उसमें क्षमता है, उस हिसाब से वो बेस्ट देने की कोशिश करता है, राइट। अभी बस इतनी बात को समझो आप। अमीर हो, गरीब हो, बहुत अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो अपने बच्चों की परवरिश में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खाना खिलाना हो, घूमना फिरना हो, पहनाना हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार से वो हमेशा द बेस्ट देने की कोशिश करता है। कभी भी वो उसमें कोई भी कटौती नहीं करता है। तो आपने भी वही किया, आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने बेस्ट देने की कोशिश करी, है ना। कुछ भी नया काम नहीं किया, सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने भी पढ़ाया। आप ऐसे इकलौते नहीं होंगे कि उस समय में साउथ इंडिया में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे उस समय में आपके आसपास के भी लोग होंगे जो वहाँ पढ़ाते होंगे, है ना। आपके नोन में होंगे, आपके दूर दराज के अननोन में होंगे, ऐसे करके लोग होंगे जो पढ़ाते होंगे। और ऑब्वियस ही बात है, आपकी उस समय में उतनी क्षमता रही होगी, इसीलिए आप अपने बच्चों को भेजा होगा आपने, है ना। ठीक है, वहाँ तक आते हैं। अब जब आपने ये बोला कि हमने ये किया, हमने वहाँ भेज के पढ़ाया, 50,000 दे के पढ़ाया, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है, आपने सब कुछ किया, यू हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन टर्न ओवर, ठीक है। बट आपके बच्चों ने क्या किया? जो आप अपने बच्चों के गुणगान गाते हैं, मेरा बच्चा ही बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्या किया? उस पैसे में जो आप इतने प्राउडली कह रहे हैं कि हमने 50,000 रुपये खर्च करके पढ़ाए, तो उस पैसे में तो इन्होंने आग ही लगाई ना आपके तीनों बच्चों ने, क्योंकि पढ़े लिखे तो कोई नहीं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी ने भी कंपटीशन तो निकाला नहीं, कि ना किसी ने मेडिकल निकाला, ना किसी ने इंजीनियरिंग निकाला। मैं आऊँगी इस बात पे, दो दे आर इंजीनियर, ठीक है, दो दे आर इंजीनियर, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आऊँगी इस बात पे। मतलब किसी ने भी कोई भी अच्छी कंपटीशन निकाल के कॉलेज नहीं गए, कोई भी किसी अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा लिखा है। और अच्छे कॉलेज में आने के लिए मेरिट लिस्ट बनती है, जिसका कि आज के डेट में आईआईटी होता है, नीट होता है। उनके ज़माने में क्या रहा होगा? उनके ज़माने में आई डोंट थिंक कि नीट रहा होगा, उनके ज़माने में सीबीएसई मेडिकल, और इंजीनियरिंग करना होगा तो जेई रहा होगा, या फिर AIEEE, जो भी फील्ड में कोई अच्छा कंपटीशन निकाला नहीं। क्योंकि अम्बाला का जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज, जिसमें कि जाओ एडमिशन हो जाओ वैसा वाला के कॉलेज है, ठीक है। मतलब इफ़ यू हैव द फंड, जो भी फी स्ट्रक्चर है उतना पे आउट करो, हो जाता है। वो कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ा आपके बच्चों ने, मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं निकाला। तो जब इतना प्राउडली व्हेन यू आर सेइंग कि मैंने इतना खर्च करके पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया, मैं बाहर भेज के पढ़ाया, तो पैसे में तो आग ही लगाया ना आपने लगाया, आपके बच्चों ने लगाया, मतलब, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपके बच्चे अच्छे नहीं निकले, क्योंकि कोई भी अच्छा जगह तो पहुँचा नहीं, ठीक है। कोई भी नहीं पहुँचा, ठीक। अब वहाँ की बात कर ले, अब वहाँ की बात से हटते हैं, ठीक है। जैसे भी गया पढ़ गया, ठीक है। पढ़ने के बाद भी कोई अच्छे नौकरी में आपका तीनों बच्चा में कोई नहीं आया। जो दोनों बच्चों इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, तीसरे वाले ने तो वैसा कुछ हायर एजुकेशन में आपका पैसा ज़्यादा लगाया नहीं। जो दो बच्चे आपके, एक बेटा एक बेटी, एक तो पहले उसकी स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा खर्च हुई, उसके हिसाब से फिर कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, प्राइवेट कॉलेज था, तो उसी हिसाब से फिर जॉब भी नहीं करी। तो ये तो, और ना आप जो इतना प्राउडली कह रहे हैं ना, आपको ऐसे कहना चाहिए था कि मैंने पैसे तो बहुत बर्बाद किए अपने बच्चों पे, लेकिन उस हिसाब से ये लोगों ने रिज़ल्ट नहीं दिया। क्योंकि ना स्कूल के बाद का रिज़ल्ट उतना अच्छा, कि स्कूल का रिज़ल्ट के बाद का मतलब वही होता है कि जब कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे होते हो तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आपका होता है, उसी हिसाब से आपके कॉलेज मिलते हैं, है ना।
क्योंकि व्हेन यू आर इन कॉलेज तो समझ में आ जाता है कि अगर भाई बच्चा आईआईटी से पढ़ा है तो समझ में आ जाता है हाँ बच्चे ने अच्छा पढ़ा है। बच्चा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में है तो हाँ भाई बच्चा ने मेरिट लिस्ट में सीट लाया होगा तभी वहाँ है। स्कूल के बाद का रिजल्ट भी आपके बच्चों का अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। कॉलेज के बाद के भी अच्छे रिजल्ट नहीं आपके बच्चों के, क्योंकि अच्छी जॉब नहीं पाई है। तो इसमें प्राउड वाला मैटर कहाँ पे आता है वो मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कोई भी प्राउड करने वाली बात है कि मैंने बच्चों को ये पढ़ाया वो पढ़ाया। आपने खर्च किए, पढ़ा तो आपका कोई बच्चा नहीं। और खर्च करना बहुत सारे गार्जियन करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। तो खर्च करना और बच्चे का कामयाब होना दोनों में अलग अलग अंतर है। कामयाब तो कहीं से नहीं हुए आपके वो वहाँ भेजने, लंदन और फ्रांस जहाँ भी आपने भेजा, उसके बाद कामयाबी तो किसी में नहीं दिखती है। और इसको अगर आप कामयाब कहते हैं कि यूट्यूब पे लकली मतलब चला आपका बेटा और उसकी वजह से आप लोग सब, ठीक है, बेटा बहू पहले चला उसके बाद आप लोग सब, तो यूट्यूब की कामयाबी को अगर कामयाबी आप कहते हैं तो प्लीज़ उस कामयाबी में कॉलेज, स्कूल, पढ़ाई लिखाई ये सब मेंशन ना करें, प्लीज़ मेंशन ना करें। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने नहीं पढ़े लिखे हैं और सक्सेस हैं, और उसमें कुछ योगदान भी तो नहीं है ना। मतलब वो वीडियो बना रहा, नाच रहा, गा रहा, ब्लॉगिंग कर रहा, इसमें उसकी डिग्री का तो कोई मतलब नहीं। तो प्लीज़ आगे से ये मेंशन मत कीजिएगा कि मैंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाया, इतना खर्च किया। नो, जो भी आपने पढ़ाया आपके बच्चों ने उस पैसे में आग लगाया। क्योंकि ना आपका बेटा भाई कि इतना फलाने बचपन से हॉस्टल में रखा आपने अपने बेटा बेटी सबको, कौन सा तीर मार लिया? कोई तीर नहीं मार लिया। क्योंकि फिर कहीं नहीं एडमिशन मिला तो आप लोग ने जाके अम्बाला में एडमिशन करा दिया, ठीक है। अम्बाला में जो भी प्राइवेट का फ़ी होगा वो आपने पे किया, आपका बच्चा पढ़ गया, पढ़ के गया, डिग्री ले लिया, ठीक है। क्योंकि पढ़ जाता तो फिर अच्छी नौकरी भी पाता वो, ठीक है। हो गया, इस पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि आपने क्या किया। क्योंकि करियर की आप बात कर रहे हैं ना, तो करियर में तो कहाँ सेटल है, इसको करियर कहते हैं। ये नाचना गाना यूट्यूब पे आके ये अलग करियर है, फिर इसको आप कॉलेज और स्कूल से रिलेट ना करें। क्योंकि आपका कोई भी बच्चा करियर में सेटल नहीं है। कमा रहा है, हाँ पैसे कमा रहा है, तो अब उसको ये बोलें कि हाँ यूट्यूब पे आके सेटल हुआ। कॉलेज, स्कूल, फलाना ढिमकाना, मैंने इतना खर्च किया, प्लीज़ टेक अ फुल स्टॉप ऑन दैट, प्लीज़। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कोई बच्चा आपका करियर में सेटल नहीं है। आगे आते हैं अंकल जी, जो आप बोल रहे थे मेरा छोटा बेटा बहू, छोटी बहू करती थी कम से कम इस बात में अंकल जी को मैं ताली बजाऊंगी। एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड कि हाँ मेरी छोटी बहू करती भी थी। शादी से पहले बात जो करती थी वो अपनी सासू माँ से, फिर यहाँ आके वो रिज़ल्ट भी उन्होंने देखा कि छोटी बहू करती भी थी। एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड। और तो किसी घर वालों में ना हिम्मत नहीं है, कभी भी नहीं बोलते कि हाँ उसने कुछ किया भी है। 2 साल में वो जब से लड़की आई है वो कैमरे पे ही है, कुछ छुपा नहीं है। क्योंकि ब्लॉगिंग तो उसके आने से पहले से घर में चल रही थी। तो एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब। पब्लिक ने वो सब कुछ देखा है, क्योंकि वो जब से आई है वो ऑन कैमरा ही है। फिर भी इस फैमिली को एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, आई डोंट नो। एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड कि हाँ उसने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन उसका आजकल कोई कान फूंक दिया। कान कोई नहीं फूंकता, अगर कोई फूका भी होगा आई डोंट नो। लेकिन आप लोग का जो बिहेवियर है ना, वो मुझे तो लगता है कभी कभी बहुत अच्छा किया है उसने कि वो अलग हो गए वो लोग। एटलीस्ट 2 रोटी खाएगा, सुकून का खाएगा। एटलीस्ट जो भी होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी उसकी होगी, ना उसको कोई दोषी ठहराने वाला, ना कोई ये बोलने वाला इसकी वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ क्रेडिट तो कोई नहीं देने वाला, सब सिर्फ गलती में अकाउंटेबिलिटी उसकी ज़रूर ले लेंगे। तो एटलीस्ट वहाँ है तो वो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी, क्रेडिबिलिटी भी उसकी, है ना। तो मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, कहती हूँ कि वो चला गया यहाँ से। और अभी फ़िलहाल वो मायके में है, हमने देखा वो मायके गई हुई हैं और उनके हस्बैंड छोटे, जो इनके छोटे नवाबजादे हैं, छोटे सरकार इनके, वो वापस आए और उनका मन नहीं लग रहा है यहाँ। और वो बोल रहे हैं कि
मैं जाऊँगा फिर से वापस जाऊँगा, लेकिन हो सकता है मैं होटल में रहूँ, वहाँ घर में नहीं रहूँ, क्योंकि शायद पब्लिक ट्रोल कर दी होगी कि हाँ घर जमाई बन गया है, ससुराल में जाके बैठ गया है, वॉटेवर, यहाँ है तुमको मन नहीं लगा। हो सकता है मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि घर में वो 3 ही लोग हैं, इनका कोई और ऑक्यूपेशन नहीं है कि हमें कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो कि दिन भर ये जाएँ तो उसमें इनका मन लग जाए, क्योंकि पूरे दिन तो घर पे ही रहते हैं। तो बीवी बच्चा घर पे है नहीं, तो अकेले तो घर खाने को दौड़ता ही है। होता है ना कि इंसान जब कहीं बाहर जा रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, तो जो माइंड है वो शिफ्ट हो जाता है उस चीज़ पे। फिर आप घर पे आते हो तो हाँ भाई चलो ठीक है बीवी बच्चा है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं है, तो उनको घर तो खाने को दौड़ता होगा, है ना। और इधर बड़े साहबजादे इनके वापस अपने बीवी के पास जा रहे हैं। तो माता जी तो आजकल बहुत अच्छी सासू माँ, बहुत अच्छी माता जी बनी है ना। मनीषा ने ये मांगा है, मनीषा ने वो मांगा है, तो सब कुछ दे रही हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मुंह खोल के मांगते हैं। कभी कभी आंटी बिना मुंह खोले भी दे दिया कीजिए, तब उनको अच्छा लगेगा कि वाह मेरी सास ने, तो मैंने मांगा भी नहीं और मेरी सास ने ये भेज दिया, है ना। बेटी तो मुंह खोल के नहीं मांगती है, फिर भी अब करती है ना। तो बहू के लिए ये क्यों कि बहुत अच्छा लगा उसने मुंह खोल के मांगा, और अच्छा लगता है हमको कि अगर कोई मुंह खोल के मांगता है तो उसके लिए करते हैं। ये अच्छी बात है कि उसने मुंह खोल के मांगा और आप कर रहे हैं उनके लिए। वो अरवी के पत्ते, भूंजा, वहाँ शायद तरोई नहीं मिलता है तो तरोई की सब्ज़ी आप भेज रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बिना मांगे भी कर दिया कीजिए, कि कभी कभी अगर कोई वहाँ से आ रहा हो, जा रहा हो, तो लो ये लेते जाओ, वहाँ नहीं मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी अपने मांगने पे किया तो ठीक है, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने मांगा तो मम्मी ने ये दिया। कभी कभी बिना मांगे भी कर दिया कीजिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह आपको एक बेटे का ख्याल है ना कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, हम खाना बना रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे कि वो क्या खाएंगे, उसके बाद हम अपना खाना बनाएंगे। तो ये सब के लिए होना चाहिए। जब आपका छोटा बेटा भी घर पे रहता है ना, तो उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या खाएगा, उसको क्या पसंद है। जैसे आप आज मेहनत करें, पहले तो बहू को ताना देती थी आप, उसके लिए तो अलग से खाना बनाती है, उसके लिए तो अलग से दाल फ्राई करती है, उसके तो अलग से भुजिया बनता है, हमारा खाना अलग बनता है, उसका खाना अलग बनता है। तो आज आप भी वही कर रही हैं। बेटा के लिए आपका खाना अलग है और बेटा का खाना अलग है, नॉट सेम। चावल तक सेम नहीं है, ठीक है। तो सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों की पसंद का जब आप ऐसे ही ख्याल रखेंगी ना, तो उनको लगेगा कि नहीं मम्मी हमारे लिए भी उतना ही सोच रही है। फिर आपके ऊपर जो ये भेदभाव का टैग लग रहा है ना, वो भी नहीं लगेगा कि नहीं माता ने सबको बराबर करके रखा है, दोनों बच्चों को बराबर करके रखा है। और अभी भेदभाव के चक्कर में ही वो लड़का यहाँ घर से निकला है, आपको भी पता है। जो आप बार बार बोलती हैं ना कि नहीं मेरा मुंह छुआ, जाने का तो मन था ही, जाने का मन होगा, क्योंकि अब उसको पता है आपको, आपने उसके पहले क्या क्या किया है। लेकिन कहते ना आज्ञा देना तो आपने ही काम किया है कि हाँ तो चले जाइए, निकल जाइए, खुला दरवाज़ा है ना। तो कभी कभी बैठ के इत्मीनान से, जो आपके अंदर जो इतना कंपटीशन है ना अपने ही बच्चों से, दूसरा से छोड़ दीजिए। कोई माँ बाप ना बच्चा जब आगे बढ़ रहा होता है ना बहुत खुश होता है, लेकिन आपके अंदर ना कंपटीशन है, स्पेशली बेटा बहू से। आप पहले बड़े वाले बेटा बहू से था, अभी छोटे वाला बेटा बहू से, कि वो ये कर रहा है तो मेरे पास भी मैं भी ये करूं। जो आप हमेशा गुणगान गाती है ना, मेरी ये उम्र हो गई है फिर भी मैं करती हूँ, मजबूरी में नहीं करती हैं आप, कंपटीशन में करती हैं, और करती भी तो उसके पैसे भी छापती हैं। तो प्लीज़ उम्र का ख्याल करके, और ये अंकल को बार बार ना ऑन कैमरा ला करके उनको बेइज्जत करवाने का काम जो आप बोल रही हैं, सचिन के पापा जी बोले तो बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने अपना पुराना बात बोला, उनको ट्रोल करवाने का काम आपने ही किया है। जब आपको पता है कि वो कैमरा में पर्सन नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे, उनको आपको लाना ही नहीं चाहिए। हमेशा हर चीज़ में मैं कितना बजे उठती हूँ, कैमरा उनके तरफ, कुछ बोलना चाहेंगे आप, कैमरा उनके तरफ। ये ट्रोल करवाने का काम आप करती हैं। ब्लॉगिंग आपका काम है, आप कीजिए। उनको स्कूल चलाना काम है, वो स्कूल चलाएंगे। तो ट्रोल तो आप करवाती हैं उनको ऑन कैमरा ला के, और फिर बोलती हैं जनता ने ये बोला, जनता ने ये बोला। जनता ने बोला तो उनको लाइव में ला के बिठाओ, नहीं बोला था ना। और फिर अंकल अनाप शनाप बक गए, ट्रोल हो गए। तो ट्रोल तो आप करवाती हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, और
अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए भी चले जाएं। तो चलिए, नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।